आज मैं आपको बताऊंगा एक अमीर इंसान की सोच और एक गरीब इंसान की सोच, एक अमीर इंसान के रहने का तरीका और एक गरीब इंसान के रहने का तरीका, एक अमीर इंसान के काम करने का तरीका और एक गरीब इंसान के काम करने का तरीका। और मेरा इस वीडियो में पूरा कहने का मतलब ये नहीं है कि एक गरीब इंसान हमेशा गरीब ही रहेगा, बल्कि आज जितने भी हम ये अमीर और सक्सेसफुल लोग देख रहे हैं वो सब पहले गरीब ही थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा खजाना, कौन सा सीक्रेट उन्हें पता चल गया जिसकी वजह से वो आज इतने अमीर बन गए। आखिर ऐसा क्या किया उन्होंने, तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आप भी वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अमीर बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आती है एक अमीर इंसान की सोच और एक गरीब इंसान की सोच। कोई भी इंसान अपने पैसों से अमीर नहीं होता। मैं आपको फिर कहता हूँ कि कोई भी इंसान अपने पैसों से अमीर नहीं होता, वो अपनी सोच से अमीर या गरीब होता है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक अमीर इंसान में और एक गरीब इंसान में। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या सोच लेते हैं अमीर लोग जो कि एक गरीब इंसान नहीं सोच सकता। जहाँ भी देखो हर कोई कहता है कि सोच का फ़र्क होता है, सोच का फ़र्क होता है। तो आखिर ऐसा क्या सोचते हैं अमीर लोग, तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आप थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिए। एक अमीर इंसान जो भी काम करता है वो उस काम को करते वक्त ये सोचता है कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे 2 साल, 3 साल या 5 साल या फिर फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा या क्या प्रॉफिट मिलेगा, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना रहे। मतलब कि अगर वो यूट्यूब पर वीडियो भी देख रहा होगा तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। वो उन वीडियो से नॉलेज लेने की कोशिश करता है अपने काम के रिलेटेड, जबकि गरीब लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो जो भी काम करते हैं सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए करते हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि वो अभी जो काम कर रहे हैं उस काम से उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं। और यहाँ तक कि अमीर लोग मूवीज़ भी उस प्रकार की देखते हैं जिससे उन्हें कुछ सीखने को मिले। और अगर आप भी अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मतलब कि आप भी इस वीडियो से नॉलेज ले रहे हो जो कि आपको फ्यूचर में काम आ सके, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहला आता है रिस्क। एक अमीर इंसान हमेशा रिस्क लेता है, जबकि एक गरीब और मिडिल क्लास इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी रिस्क नहीं लेता। वो हमेशा हर काम में सुरक्षित कदम उठाता है, चाहे पैसों की बात हो या चाहे फिर किसी और काम की बात ही क्यों ना हो। वो आदमी कभी भी रिस्क नहीं लेता और अपनी ज़िंदगी को इसी तरह जीकर एक दिन गरीबी में ही मर जाता है। जबकि अमीर इंसान हर वक्त रिस्क लेता है। वो कहता है कि खतरों का सामना करो, रिस्क लेने से हमें और चीज़ों के बारे में पता चलता है और आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान पाते हो। और अगर मैं उस काम में फेल भी हो गया तो मैंने उस काम से बहुत कुछ सीखा है और फिर दोबारा से वैसी गलती मैं कभी नहीं करता। और एक अमीर इंसान इसी तरह ज़िंदगी भर रिस्क लेता रहता है और उसे खतरों से खेलने की आदत हो जाती है। फिर चाहे उसकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो उसे बड़ी आसानी से सॉल्व करके आगे बढ़ जाता है। तो यही सबसे मेन रीज़न होता है एक गरीब इंसान का अमीर बनने का और एक गरीब इंसान का गरीब ही रह जाने का। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेता। अगर वो अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेता तो उसे पता चलता कि इस दुनिया में कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद है और कितने सारे काम हैं जिसे करके अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है और अमीर भी बना जा सकता है। लेकिन एक गरीब इंसान सिर्फ एक जॉब की तलाश में होता है कि मुझे एक अच्छी सी सुरक्षित जॉब मिल जाए, फिर मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएंगी। और इसी कारण वो अपनी सारी ज़िंदगी एक जॉब में उलझ कर रह जाता है और उसे पता ही नहीं होता है कि मेरी जॉब के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है जिस पर काम करके मैं अभी जॉब से भी ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन वो अपनी जॉब को छोड़ने का भी रिस्क नहीं लेता, क्योंकि वो इस बात से डरता है कि अगर मैंने अपनी जॉब को छोड़कर कुछ और करा तो मुझे अपनी जॉब भी गंवानी पड़ेगी। और इसी कारण वो जिंदगी भर पैसे बचाता रहता है और गरीब ही रह जाता है। नंबर 2 है एजुकेशन। गरीब लोग एजुकेशन को ही सब कुछ मानते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं है। मैंने बड़े बड़े जाहिलों को अमीर बनते हुए देखा है, जबकि मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखों को पैसों के लिए परेशान होते देखा है। और ज़्यादातर जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो भी ज़्यादातर कॉलेज ड्रॉप आउट ही है और किसी ने तो कॉलेज में कदम भी नहीं रखा है, फिर भी वो आज की तारीख में बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं। और बड़े बड़े पढ़े लिखे उस इंसान के हाथ के नीचे आज काम करते हैं। और आपने वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बिल गेट का कोट तो ज़रूर सुना होगा कि आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट इन एग्जाम बट माई फ्रेंड पास्ड इन ऑल, नाउ ही इज़ एन इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट एंड आई एम द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो एजुकेशन तो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी ही है, उसी से हमें ज़िंदगी जीने का तरीका समझ में आता है। लेकिन अमीर बनने के लिए एजुकेशन का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। और स्कूल या कॉलेजेस में हमें ये सिखाया जाता है कि डॉक्टर बनो, मास्टर बनो या एक बहुत बड़ा इंसान बनो, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि हम वो क्यों बने। जब इंसान को किसी काम के पीछे का क्यों पता होता है कि उसे वो काम क्यों करना चाहिए या उसे बड़ा आदमी क्यों बनना चाहिए, तो वो उस काम में अपना 100% देता है। तो अगर हमें स्कूल में इस तरीके से बताया जाता कि हमें मास्टर, डॉक्टर या बड़ा आदमी इसीलिए बनना चाहिए ताकि हम अपनी मनचाही जिंदगी जी सके, या हमें ये इसीलिए बनना चाहिए ताकि हम ज़्यादा पैसा कमा सके और अमीर बन सके, तो शायद हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती और हम कुछ बनने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करते। लेकिन हमें हमारे स्कूल या कॉलेजेस में ये सिखाया गया है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लाओ
ताकि तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी दे दे। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया है कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, अच्छे से सीखो, ताकि तुम खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट कर सको और बहुत सारा पैसा कमा सको। कुल मिलाकर ये बात सामने आ रही है कि स्कूल या कॉलेजेस हमें सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए, मतलब कि नौकर बनना ही सिखाता है। और आपने 3 इडियट्स मूवीज में आमिर खान का वो डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी खुद ब खुद तुम्हारे पीछे भागेंगी। और हम करीबन 15 या 20 साल तक पढ़ाई ही करते हैं और पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी की तलाश करते हैं। जबकि अगर हम पढ़ाई से हटकर कोई दूसरी स्किल 3 या 4 साल तक के सीखने में लगाते तो हमें बड़ी से बड़ी कंपनीज आज ढूंढ रही होती। या फिर अगर हम खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते तो वो भी करीबन 3 या 4 साल में बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाता। और आज हम नौकरी के चक्कर में इधर उधर नहीं घूम रहे होते, बल्कि लोगों को नौकरी देते थे। तो आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड ही नॉलेज लेना शुरू कर दीजिए या कोई दूसरी अच्छी सी स्किल सीख लीजिए। तो ये था अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क, उनके बीच की सोच का फ़र्क। अब आप ये नहीं कहोगे कि मैं एक गरीब इंसान हूँ और हमेशा गरीब ही रहूँगा। दोस्तों, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप भी एक अमीर इंसान बन सकते हैं। आपके पास भी एक महंगी सी महंगी कार होंगी, आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होंगी। बस आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को इतना यकीन दिला दिया है कि आप गरीब है और गरीब ही रहेंगे, जिसकी वजह से आपका माइंड उसके आगे सोच ही नहीं पाता है। दोस्तों, आपके अंदर भी एक अमीर इंसान छुपा हुआ है जो कि बहुत कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, बहुत अमीर बनना चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है। लेकिन आपने अपने दिमाग में एक लाइन बना दी है और अपने माइंड को ये बोल दिया है कि तेरी हद इतनी ही है, इस लाइन को कभी क्रॉस मत करना। तो फिर आप कहाँ से अमीर बनोगे? आपको अपने माइंड में वो लाइन मिटानी पड़ेगी और आपको अपने माइंड को ये कहना होगा कि तेरी हद बहुत है, तू जो चाहे वो खरीद सकता है। आप कितनी भी महंगी कार क्यों ना देखो, आपके मुंह से यही निकलना चाहिए कि मैं इस कार को खरीद सकता हूँ और मैं एक दिन इस कार को ज़रूर खरीदूंगा। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस अमीर और गरीब इंसान के बीच के, जो कि आपको अपने अंदर से निकालने पड़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए।